एक करेली का नया, क्या बोलेंगे उसको, बचका भूंज करके मिला है। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और जिस तरीके से सुबह से मेरा आज का रूटीन आप लोगों ने देखा है ना, तो आज का हॉलीडे रूटीन था, क्योंकि डेली तो इस तरीके से काम नहीं हो पाता है, जैसे तैसे करना पड़ता है। तो आज थोड़ा डीप क्लीन वगैरह किए, ठीक है। और मतलब बहुत दिनों के बाद, यानी कि कल तो इतनी बारिश थी कि मत पूछिए। और आज एकदम खिला खिला सा धूप निकला है, तो मैं सारे कपड़े वगैरह धो ली हूँ और पसार दी हूँ धूप में। और चलिए, अब समय हो चुका है, तो दोपहर का खाना बनाने के लिए अब मैं जा रही हूँ। तो चलिए, हाँ, जाने के पहले एक बात और बतला दूँ कि उसका जो है प्रिपरेशन मैं पहले कर चुकी हूँ, जिस तरीके से कि आप सबों को पहले दिखलाई हूँ, है ना। तो चलिए, क्या बनाती हूँ। आलू और फूलगोभी की सब्जी। फूलगोभी बहुत महंगा भाई, लेकिन खाना तो है ना। और करेला का मैं थोड़ा करारा, वो तला वाला बनाऊंगी, तो आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। आप लोग देखिएगा जरूर कि कैसे मैं बना रही हूँ। करेले का भुजिया तो सारे लोग खाते ही हैं, कुछ नए तरीके से मैं उसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से मैं कपड़े वगैरह पसार दी हूँ। और ये नीला आसमान आप लोगों को सबूत के तौर पर कि पूरा आसमान जो है नीला हो गया है, यानी कि बारिश का कहीं अभी नामो निशान नहीं है ना। तो फिर चलिए, मैं आप लोगों को किचन में ले करके चलती हूँ कि आज का जो रेसिपी है, रेसिपी क्या कहना, सारे लोग जानते हैं, लेकिन मैं जो बना रही हूँ, है ना। और हाँ, वो जो भुट्टा मैं दिखलाई थी, वो शाम के नाश्ते के लिए मैं छील विल के अच्छा से रख दी हूँ। और उसको बॉईल करके रख लूँगी, ठीक है। मतलब अभी कंफर्म नहीं हूँ, हस्बैंड बोलेंगे बॉईल करके बनाए तो बॉईल करूँगी, और नहीं तो फिर उसे ऐसे ही भूनेंगे। स्वीट कॉर्न है, तो मुझे लगता है भुना हुआ ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो चलिए फिर बने रहिए। आलू गोभी की सब्जी और करेला का भजिया। और क्या कहूँ, जिस तरीके से कि वर्किंग डेज में तो बहुत हड़बड़ हड़बड़ काम करना पड़ता है ना, तो आज छुट्टी के दिन में, छुट्टी के मूड में ही सारा काम हुआ है, तो बहुत स्लो काम चला है। और मैं एक बात बतला दूं कि मैंने बांस करेल को इस तरीके से खट्टा होने के लिए रखा था। इसमें कोई पानी मैं नहीं दी थी, हमेशा पानी दे करके ही मैं उसको सड़ने के लिए रखती हूँ, लेकिन इस बार इस तरीके से रखी हूँ। और ये बहुत अच्छी तरीके से, क्या उसमें खटास आ गया है, यानी कि जो बांस में खटाई आना चाहिए, खटास आना चाहिए, वो आ गया है। तो आज तो मैं काम में व्यस्त थी, और कल भी मेरी छुट्टी है।
थर्ड सैटरडे है, तो कल मैं इसका अचार बनाऊंगी, है ना। तो आप लोग बने रहिएगा कल का ब्लॉग में, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि बसकरेल जो है वो तीता लगता है, तो इसमें तीखापन कड़वापन होता है, पर खटास आने से थोड़ा उसके कड़वापन पर कमी आ जाती है। तो चलिए आज कल बने रहिएगा आप लोग, आज नहीं कल इसकी रेसिपी मैं बतलाऊंगी, ठीक है, वो भी अचार बनाने की रेसिपी। ₹70 वो किलो, और वो भी टमाटर पता नहीं वो कैसा है, वो भी 70-80 से कम नहीं है। देखते हैं कैसा बनता है। अरे ताव ज्यादा दे दिए थे, तो ध्यान दिए नहीं, ऊपर देख रहे हैं। जाइए, ताव कम करना था, वो अभी देखते हैं। और क्या कहूँ, आखिरी वाला जो था ज्यादा ताव दे दे, जला नहीं, बच गया, है ना। तेल काफी गर्म हो गई थी। तो चलिए अब ये हो गया, और हस्बैंड भी आ गए हैं, और फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून। और आज मैडम का छुट्टी था, घर में कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ। एक करेले का नया, क्या बोलेंगे उसको, बचका भूंज करके मिला है। और सब्जी प्याज ये साधारण सा है। क्यों सब्जी भात क्यों बनाए हैं? 70 रुपया किलो फूलगोभी आप लाए हैं, ठीक है ना, इसीलिए सिर्फ सब्जी भात बनाए हैं। चलिए टेस्ट कीजिए और बतलाइए आप फट से। करेला तो बहुत खाए हैं, लेकिन ऐसा करेला पहली बार खाने का मौका मिला, है ना। टेस्टी है। पता नहीं मैडम बना के दिखाई होगी, आप लोग भी बनाइएगा, खा के देखिएगा। ये नहीं कि मुंह मियाँ मिठू नहीं कहना है, आप लोग खा के आजमा के देखिएगा। सर जी बोले कि मैडम रेसिपी शेयर की होगी, मैं पूरा रेसिपी इसमें शेयर नहीं की हूँ, और इसका रेसिपी वाला ब्लॉग जो है वो अलग से आएगा, है ना। तो आप लोग बने रहेगा। और हाँ, वीडियो में ये भी मैं बोली हूँ कि एक वीडियो और आएगा बांस करील का अचार बनाने वाला रेसिपी, तो आप लोग बने रहिएगा। और सर जी खा के कैसा लगा बोलिए? टेस्टी अच्छा लगा। और हाँ, वही तो हम बोले कि दिखाई तो दिखाई होगी, तो आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, अच्छा लगा। अरे तो आज मैं नहीं दिखाई हूँ, ठीक है ना, आज ही सब दिखला देंगे तो नहीं होगा ना। जब भी देखिएगा तो एक बार ट्राई अगले वीडियो में इसका रेसिपी मैं शेयर करूंगी। मैं भी चख के देखी नहीं हूँ, हाँ, कि कैसा स्वाद है, लेकिन सर कह रहे हैं इसका मतलब कुछ तो बात है। चलिए इसके साथ ही आज का ये छोटा सा ब्लॉग, मतलब मेरा हॉलीडे वाला ब्लॉग, आज छुट्टी का जो रूटीन है वो ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और जो नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय।